आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक 12 मॉडल एक्सटेंशन बोर्ड जो 4+4 में होगा। उसके लिए आपको एक कटर, एक स्क्रू ड्राइवर और उसके बाद जो है 3 पिन टॉप चाहिए होगा, 4 सॉकेट और 10 एम्पियर में जो है आपको 4 स्विच चाहिए होगा, फ्लैट स्विच, जो कि आप रॉकर स्विच भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। ये एक्सटेंशन बोर्ड हेवी में रहेगा। लोड मैक्सिमम लोड इसका जो है 1600 वाट के करीब तक जाएगा, लोड ले सकता है ये स्विच जो है 10 एम्पियर में है, फ्लैट स्विच है ये, और 12 मॉडल का ये सिल्वर बोर्ड है। इसके साथ आप 2 कोर वायर ले सकते हैं या अपने हिसाब से जो वायर आपको मिल जाए वो ले सकते हैं। ये 2 कोर वायर में है, वाइट में, राउंड में है। उसके बाद आप 1.5 mm का जंपर वायर ले लीजिए अंदर की वायरिंग करने के लिए। ये सिल्वर बोर्ड है 12 मॉडल में ये। इसमें आप 4 सॉकेट और 4 स्विच लगा सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी बेहतर क्वालिटी में आप खुद से भी ये एक्सटेंशन बोर्ड घर बैठकर बना सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पर जाकर जो है ये सामान सब आप जो है उठा सकते हैं वहाँ से। 4 सॉकेट और 4 स्विच और एक 12 मॉडल बोर्ड। इसमें प्लेन बोर्ड भी आता है और सिल्वर लाइन में भी आता है, तो अपने हिसाब से आप उठा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं आप। ये स्विच आपको 25 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। आगे पीछे भी हो सकता है रेट आपके एरिया के हिसाब से। और ये सॉकेट आपको 50 से लेकर 60 रुपये के बीच में मिल जाएगा। आपके एरिया के हिसाब से रेट ऊपर नीचे हो सकता है। और वायरिंग के लिए जो है आप अपने हिसाब से सस्ता वायर भी ले सकते हैं और महंगा वायर भी ले सकते हैं, मीटर के हिसाब से। 2 कोर में भी आता है, सिंगल कोर में भी आता है। आपको जैसा हो, जिस हिसाब से अच्छा लगे आप उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और अगर ये फिट कर सकते हैं आप खुद से तो बेहतर है, नहीं तो इलेक्ट्रिकल शॉप में ही इलेक्ट्रिशियन को बोलिए ये फिट करके दे दे। बाकी आप वायरिंग देखकर कर सकते हैं या ख़ुद भी लाकर आप फिट कर सकते हैं इसको। ये स्विच 10 एम्पियर का स्विच है। ये खांचा बना हुआ है। ये खांचा जो है नीचे की तरफ ही रहेगा। इसमें लाइनिंग भी बनी हुई है। ये लाइनिंग नीचे की तरफ ही रहती है। आप इसे नीचे ही रखिए, बराबर नीचे रहेगा तो ये एक सिरे में आ जाएगा, एक लाइन से नीचे की तरफ रहेगा ये पूरा। ये आपका हो गया। ऊपर का 2 सॉकेट लग गए और 2 स्विच लग गए। नीचे भी 2 सॉकेट हो गए और ये 2 स्विच लगा लीजिए। चाहे तो आप ये 4 स्विच एक साइड कर दीजिए और बाकी 4 सॉकेट एक साइड भी लगा सकते हैं। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप उसी हिसाब से, अपने हिसाब से आप ये स्विच और सॉकेट एडजस्ट कर लीजिए। इसमें चाहे तो आप 16 एम्पियर के भी सॉकेट लगा सकते हैं। 2 16 एम्पियर के सॉकेट लगा लीजिए या एक 16 एम्पियर के सॉकेट लगा लीजिए। बाकी 3 जो है आप 6 एम्पियर के सॉकेट लगा लीजिए। अगर हेवी लोड चलाना है तो आप 16 एम्पियर के भी लगा सकते हैं इसके अंदर। वायरिंग सबकी सेम ही होती है। अगर 16 एम्पियर भी लगा लेंगे तो वायरिंग सेम ही रहेगी। अब ये 1.5 का आप वायर ले लीजिए इसकी वायरिंग करने के लिए। यहाँ से नाप कर जो है आप कनेक्ट कर दीजिए इसके टर्मिनल वगैरह में। स्क्रू लूज़ की और ये टर्मिनल में कनेक्ट कर दीजिए आप। काफ़ी ध्यान से कीजिए, अगर लूज़ रहेगा तो स्पार्क हो सकता है, इसलिए सारे नट को जो है आप अच्छे तरीके से टाइट कीजिए। ऊपर के हिस्से में भी नीचे की साइड में ये लगेगा, इसी तरीके से आप नीचे की साइड में भी लगा लीजिए। जिस तरीके से आप नीचे लगाए हैं उसी तरीके से आप ऊपर भी लगा लीजिए इसको बेहतर तरीके से। ये आप लगा सकते हैं।
अगर आपको समझ में आता है तो आप खुद से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इलेक्ट्रीशियन को भी दीजिए, वो भी लगा के आपको ये फिट करके दे देगा। बहुत ही कम रेंज में जो है आपका एक्सटेंशन बोर्ड बेहतर क्वालिटी में और बेहतर तरीके से आपका बनकर रेडी हो जाएगा। ये आप इसको देखिए, आप खुद से लगा लीजिए और बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं खुद से भी। ये देखिए, इस तरीके से आप ये ऊपर भी नीचे की टर्मिनल में जो है ये फिट हो गए और नीचे भी ये नीचे के टर्मिनल में फिट हो गए। अब ये जो ऊपर के पॉइंट के जो बचे हुए हैं, ये सारे एल जो लिखे हुए हैं सॉकेट में, सारे एल में कनेक्ट कर दीजिए। एल टर्मिनल में जो है आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। सॉकेट में लिखा हुआ रहता है एल और एन। एन में जो है ब्लैक वायर कनेक्ट कीजिए और एल में जो है स्विच से जो हाफ वायर निकलेगा वो कनेक्ट कीजिए। बाकी ये फेस की जो वायरिंग है वो पूरी हो गई है आपकी, इसमें सिर्फ हाफ की वायरिंग बाकी है। तो इस तरीके से आप देखिए और इसी तरीके से चारों स्विच में जो है आप हाफ की वायरिंग कर दीजिए। कटर की मदद से जो है आप बहुत आसानी के साथ वायर छील सकते हैं और छीलने के बाद जो है आप वायर को थोड़ा मोड़ दीजिए ताकि टर्मिनल में टाइट करने की वजह से जो है ये लूज़ ना हो। मुड़ा हुआ वायर रहेगा तो ये आसानी के साथ बहुत बेहतर तरीके से टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पार्क वगैरह नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सारे वायर को छीलिए और थोड़ा थोड़ा मोड़िए इसको और कनेक्ट करते चले जाइए टर्मिनल में सिरे से। ये पहले में तो हो गया है ये, अब ये दूसरे स्विच में जो है कनेक्ट हो गया है। आसानी के साथ टाइट कीजिए और थोड़ा नाप लीजिए आप इसको और उसके बाद कट लगाइए। ये देखिए, यहाँ पर जो है एन दिख रहा होगा आपको और इस साइड में जो है आपको एल दिख रहा होगा। ये एन में और एल में जोड़ना रहता है। ये सारे स्विच में आपको इसी तरीके से जो है कट लगाकर जो है मोड़कर आपको कनेक्ट करने हैं। और इसमें जो है आप 12 मॉडल में भी बना सकते हैं और उसके बाद से जो है आप 6 मॉडल में, 4 मॉडल में, 3 मॉडल में, 8 मॉडल में, ये सारे मॉडल में आप बना सकते हैं इसके। अगर वो सारे मॉडल के लिए चाहिए आपको वायरिंग कनेक्शन वगैरह तो एक एक करके वो भी अपलोड कर देता हूँ मैं। बाकी आप लोग को ये स्विच बोर्ड वगैरह चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट a1led.in पर सर्च मारिए और वहाँ जाकर जो है आप बाई कर सकते हैं। और अगर आपको वेबसाइट से नहीं मिलता है तो आप अमेज़ॉन पे भी A1LED सर्च मारेंगे तो आपको वहाँ से भी मिल सकता है। और दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप चैट करके जो है आप इंक्वायरी ले सकते हैं, कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो। 3 स्विच कनेक्ट हो गए हैं आपके, ये लास्ट के एक स्विच बचे हुए हैं। अगर आपके पास अर्थिंग वगैरह है तो आप अर्थिंग की भी वायरिंग कर सकते हैं। सारे अर्थिंग को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए और मेन अर्थिंग से कनेक्ट कर दीजिए इसको। इसमें अर्थिंग की वायरिंग नहीं की गई है, सिर्फ न्यूट्रल और फेस की वायरिंग की गई है। तो इसके लिए आप अलग से, आपको अर्थिंग अगर है तो आप अलग से ही कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्विच के जो है वायरिंग हो गए पूरे कंप्लीट। ये लास्ट के बच गए हैं, आप इसे भी आप कनेक्ट कर दीजिए सॉकेट में। ये आपके टोटल वायरिंग कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ अब न्यूट्रल की वायरिंग बाकी है, बाकी मेन फेस की और हाफ की। अब ये इसका जो है न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। जो सॉकेट का जो दूसरा टर्मिनल बाकी है तो इसमें आप ब्लैक वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ब्लैक वायर ना हो तो आप रेड वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कलर कोडिंग अगर रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप रेड से भी कर सकते हैं, सेम वायर से भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फर्स्ट में कीजिए, उसके बाद ये दूसरे सिरे में भी कर दीजिए आप कनेक्ट। सेम इसी तरीके से तीसरे में भी कीजिए और इसी तरीके से चौथे में भी कीजिए। ये दोनों को आप हटाइए इसका PVC और दोनों को आपस में
ज्वाइंट करिए। उसके बाद से जो है ये आप सॉकेट के टर्मिनल में एन जहाँ लिखा हुआ है उसमें आप कनेक्ट कर टाइट कर दीजिए। ध्यान रहे लूज़ कनेक्शन नहीं हो। ये आपके कनेक्ट हो गए। अगर लूज़ होंगे तो स्पार्क होंगे, तो बेहतर है कि आप स्क्रू खोलिए, उसके बाद से अच्छे तरीके से टाइट कीजिए। थोड़ा खींच कर देख लीजिए, लूज़ अगर होगा तो खुद ब खुद वो निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा हल्का खींचिए तो समझ में आ जाएगा आपको कि लूज़ है या टाइट है। ये 2 के कनेक्शन हो गए। अब तीसरे में भी ऐसे ही कीजिए। दोनों सिरे को छीलिए और छीलने के बाद जो है दोनों को आपस में कनेक्ट कीजिए, और कनेक्ट करने के बाद जो है अब तीसरे टर्मिनल में भी जो है टाइट कर दीजिए। आसानी के साथ ये फिट हो जाते हैं। बहुत भारी चीज़ नहीं है ये, करने के लिए अगर बैठे तो आसानी के साथ ये कर सकते हैं खुद से भी। बहुत ही आसान है, देख कर करना। ये देखिए ये फर्स्ट में भी हो गए, सेकंड में भी हो गया, थर्ड में भी हो गया, और फोर्थ में भी कनेक्ट कर दीजिए आप। लास्ट में जो है अब 2 कोर का जो वायर है उसको भी कनेक्ट करके अभी बताता हूँ। पहले आप ये कंप्लीट कीजिए। देखिए ये हो गया कनेक्ट। स्क्रू सब टाइट है तो थोड़ा लूज़ कीजिए, सारे स्क्रू लूज़ कीजिए, उसके बाद आसानी के साथ इसके अंदर डालिए और टाइट कर दीजिए। चलिए ये टाइट हो गया। अब एक मरतबा देख लीजिए वायरिंग, इसकी वायरिंग एक मरतबा देख लीजिए आप। स्लो मोशन में भी आप चला कर देख सकते हैं किस तरीके से वायरिंग की गई है। ये नीचे की तरफ की गई है सारी वायरिंग, मैन की जितनी भी वायरिंग है सारी नीचे की तरफ की गई है। अब जो वायर है उसको छीलिए, और उसके बाद से उसमें ब्लैक वायर होंगे और रेड वायर होंगे। तो अभी देखिए किस तरीके से अब उसकी वायरिंग करनी है। ये 5 मीटर मैंने लिया है इसका वायर। आप अपने हिसाब से 10 मीटर भी रख सकते हैं, आपको जितनी की ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप वायर ले लीजिए। 2.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप वायर ले लीजिए। मैंने 5 मीटर लिया हुआ है वायर। देखिए इसमें 2 वायर निकले, ब्लैक और रेड। ब्लैक जो हो गया वो एन में जाएगा और रेड हो गया वो एल में जाएगा। ये देखिए ये दोनों वायर को छील लीजिए पहले। उसके बाद इसको जो है किसी भी फेस का एक स्क्रू लूज़ कीजिए और उसके अंदर कनेक्ट कर दीजिए इसको। ये बेहतर तरीके से ये कनेक्ट हो गया। टाइट कीजिए अच्छी तरीके से, लूज़ ना हो। और ये किसी भी एन साइड में जो है आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए ये एन साइड में कनेक्ट कीजिए अच्छी तरीके से। अगर वायर मुड़ा हुआ है तो बेहतर है निकाल कर आपस में ज्वाइंट कीजिए, उसके बाद उसके अंदर डालिए और फिर उसके बाद जो है आप टाइट कर दीजिए। अगर वायर इसके अंदर सिंगल होता, मुड़ा हुआ नहीं होता, तो ये चले जाता, उसके अंदर कनेक्ट हो जाता, लेकिन वायर मुड़ा हुआ था इसके लिए नहीं गया ये। आप निकाल कर भी आपस में ज्वाइंट करके भी जो आप कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट a1led.in से भी बाई कर सकते हैं, और दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप चैट के ज़रिए आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं और डायरेक्ट ऑर्डर भी दे सकते हैं। उसके बाद ये रहा बैक साइड का कवर, ऐसा आप अटैच कर दीजिए इसको। अब इसमें होल भी करना होगा आपको, आप अपने हिसाब से जिधर भी होल चाहिए आप कर लीजिए। ऊपर कीजिए, साइड में कीजिए, नीचे कीजिए या इसके बगल में कीजिए। आप अपने हिसाब से जिधर भी आपको होल करना हो होल कीजिए, उस तरफ जो है आप वायर निकाल लीजिए। अभी मैं ऊपर की तरफ थोड़ा कट लगा देता हूँ, और कट लगाने के बाद ऊपर से ही वायर निकाल देता हूँ मैं। बहुत आसानी के साथ आप इसमें कट लगा सकते हैं कटर की मदद से, या स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसके अंदर होल भी कर सकते हैं। पहले छोटे स्क्रू ड्राइवर से होल कीजिए, फिर उसके बाद किसी बड़े चीज़ से जो है होल बड़ा कर दीजिए।
अब देखिए ये वायर जो है, अब इसको जो है आप या तो आप गांठ लगा सकते हैं इसके अंदर, या नहीं तो अगर आपके पास टेप है तो थोड़ा इसको छीलिए और पलटी कर दीजिए वहीं पर और टेप मार दीजिए। मेरे पास जो है अभी केबल टाई है तो मैं इसमें केबल टाई मार देता हूँ। आपके पास जो हो आप उसी हिसाब से इसे टाइट कर दीजिए ताकि ये बाहर ना निकले और ना ही कनेक्टर पर खींचने पे ज़ोर पड़े। इसकी वजह से आपको यहाँ टेप लगाना होगा ताकि थोड़ा मोटा हो जाए तो बाहर ना निकले ये। मैं अभी केबल टाई लगा देता हूँ, केबल टाई है मेरे पास तो केबल टाई लगा देता हूँ मैं इसमें। काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से ये किया गया है जी। ये हो गया आपके, ये अब नहीं निकलेंगे। ये देखिए खींचने पर भी अब ये नहीं निकल रहा है। वायर सबको एडजस्ट कीजिए। वायर एडजस्ट करने के बाद जो है आप इसका बैक कवर लगा दीजिए। ये देखिए सारे वायर एडजस्ट हो गए हैं। अब ऊपर से जो है आप बैक कवर लगा दीजिए। ये बैक कवर लग गया। अब इसके बाद स्क्रू लीजिए, इसका कैप लीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। स्क्रू से टाइट कीजिए और कैप ऊपर से लगा दीजिए। ये इसके 4 स्क्रू हैं, साथ में ही बोर्ड के साथ में ही आपको मिलता है ये स्क्रू सारे। तो इसको आप लगाइए और अच्छे से टाइट कीजिए, लूज़ ना हो, नहीं तो एक साइड से खुला रह सकता है। इसके लिए चारों स्क्रू जो है आप टाइट कीजिए अच्छे तरीके से। ये टाइट हो गए सारे स्क्रू। और इसका कैप जो है थोड़ा लगाने में आपको परेशानी हो सकती है। ये हल्का दबाने के बाद थोड़ा पुश करना होता है तो अपने आप ही आसानी के साथ फिट हो जाते हैं। आपको अगर सिल्वर लाइन में बनाना हो तो आप सिल्वर लाइन भी बोर्ड ले सकते हैं, अदरवाइज़ प्लेन में भी आता है। कई तरीके से ये बोर्ड आता है, प्लेट भी आता है, प्लेट में भी ये बना सकते हैं या बोर्ड में भी बना सकते हैं। स्क्रू वाले स्विच आते हैं उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। अगर सस्ते में आपको बनाना है तो स्क्रू वाले स्विच आते हैं, वो भी लेकर आप सस्ते में बना सकते हैं। ये देखिए ये इसका कैप है, इसको आसानी के साथ लगाइए। ये देखिए हल्का तिरछा कीजिए और दबा दीजिए। इसमें जो 2 पिन टाइप निकले हुए हैं उसको नीचे की तरफ रखिए, हल्का तिरछा करके इसको दबा दीजिए। ये घुमाइए थोड़ा और दबा दीजिए। इसके अंदर जो है आप ड्रिल मशीन से होल करके जो है आप एक जगह पर आप इसे फिक्स भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिक्स ना करना हो तो आप फिक्स ना कीजिए, आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ये देखिए 3 पिन टॉप है ये 2 नट खोलने हैं आपको ऊपर के। ये 2 नट खोलिए, थोड़ा टाइट रहता है ये नट, थोड़ा ज़ोर लगाना होगा इसको खोलने के लिए आपको। अगर स्क्रू ड्राइवर अच्छे हैं तो बहुत आसानी के साथ खुल सकता है। अगर माइनस में है या प्लस में है तो अच्छे से बहुत ही बेहतर तरीके से ये खुल जाएगा। चलिए ये खुल गया है। ये जो रेड वाले आपको देख रहे हैं इसे पहले आप निकाल कर जो है आप वायर के अंदर डालिए। ये इसे आसानी के साथ अंदर डालिए पहला। उसके बाद थोड़ा वायर छीलिए। वायर जो है आप अगर आप कटर से छीलेंगे तो हो सकता है वायर ही कट जाए, तो पहले आप थोड़ा सावधानी के साथ आसानी से जो है बेहतर तरीके से आप छीलिए वायर। ये स्क्रू लूज़ कीजिए। इसके अंदर जो है वायर टाइट करने के लिए दिया रहता है ताकि पीछे की साइड ये खींचने पर नहीं निकले। इसको भी आप खोल लीजिए, पूरी तरीके से इसको हटा दीजिए खोलकर। उसके बाद वायर छीलिए थोड़ा। वायर छीलने के बाद जो है आप इसमें भी आपको N और L लिखा हुआ मिलता है, तो इसी हिसाब से जो आप बैक साइड में देख लीजिए किधर N लिखा हुआ है और किधर किस तरफ जो है L लिखा हुआ है। ये देखने के बाद जो है आप N में जो है न्यूट्रल ब्लैक कनेक्ट कीजिए और L में जो है आप रेड कनेक्ट कीजिए। चलिए अभी करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए थोड़ा इसको ज़्यादा लूज़ करना होगा, मैंने कम किया था इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा था, तो आप थोड़ा ज़्यादा इसे लूज़ कीजिए और ज़्यादा लूज़ करने के बाद जो है आप आसानी के साथ इसके अंदर फिट कर सकते हैं।
थोड़ा फर्स्ट टाइम में आपको बनाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, टाइम लग सकता है आपको, अदरवाइज़ बन के रेडी हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं है, देखने के बाद आराम से आप कर सकते हैं इसको। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप एक एक्सटेंशन बोर्ड 4+4 काफ़ी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, ये आप जो है आपका ये भी रेड एल में चले जाएंगे। ये गया आपका, इसे भी टाइट कीजिए अच्छे तरीके से। टाइट करने के बाद जो है आप इसको जो है स्क्रू वाले खांचे में गोल कीजिए वायर को और उसमें फंसा दीजिए, ताकि खींचने पर भी जो है ये ज़ोर ना पड़े उसके ऊपर। ये देखिए, इस तरीके से आप फंसा दीजिए दोनों साइड। उसके बाद जो है इसका स्क्रू टाइट कीजिए। स्क्रू टाइट करने के बाद जो है आप कैप लगाइए इसका। ये हो गए, ये फिट हो गए तरीके से, एक तरीके से ये सारे फिट हो गए। चलिए, ये आप स्क्रू टाइट कर दीजिए। आप स्क्रू टाइट करने के बाद जो है आपको अभी चेक करके भी दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से ये काम करता है। आप इसमें कम से कम 1600 वाट तक का जो है लोड यूज़ कर सकते हैं। 1600 वाट आप 1000 वाट के आयरन भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोड लेता है ये। जिस हिसाब से आप वायर देंगे उसी हिसाब से आप लोड इस पे दे सकते हैं। अगर वायर 1 mm का हो, 0 का हो, 0.75 का हो तो लोड कम देना होगा। ये देखिए, इसको टाइट करने के बाद जो है ये हो गया। अब इसका कैप लगाइए आप। 3 पिन टॉप थोड़ा टफ़ होता है लगाने के लिए, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसको लगाने के लिए, अदरवाइज़ लग जाएगा। ये हो गया, ये टाइट कीजिए। उसके बाद ये हो गया रेडी। ये आपका एक 4+4 एक्सटेंशन बोर्ड काफ़ी बेहतर तरीके से बनकर आपका रेडी हो गया है। अब इसे आप यूज़ कर सकते हैं बेहतर तरीके से। एक मरतबा चेक कर लीजिए। चलिए, अभी चेक करके मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये रेडी हो गया है आपका। इधर एक्सटेंशन बोर्ड में लगा कर जो है मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको, ऑन है या काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, अभी चेक करके बताता हूँ। ये एक नाइट लैंप है जिसे अभी लगा कर देखता हूँ। चलिए, ये रेडी हो गया, ये ओके है। वायरिंग जो है ये बेहतर तरीके से हो गई है, कोई भी फॉल्ट वगैरह नहीं है। ये चालू है। ये देखिए, पहला सॉकेट चेक हो गया, ये दूसरा सॉकेट भी चेक हो गया। अब ये तीसरा सॉकेट देखते हैं। चलिए, ये तीसरा सॉकेट भी चेक हो गया, ये भी काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ये अब चौथा सॉकेट देख लेते। चलिए, ये हो गया। ये चारों सॉकेट काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, जिस तरीके से काम करना चाहिए, काफ़ी बेहतर तरीके से ये काम कर रहे हैं। अब आपके लिए जो है एक्सटेंशन बोर्ड रेडी हो गया। ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। बाकी अगर फिक्स करना हो तो ये स्क्रू है और वॉल प्लग। अब अगर चाहें इसे तो किसी भी जगह पर, जिस जगह पर आपको अगर फ़िक्स करना हो तो आप इसे फ़िक्स कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो हमारी वेबसाइट a1led.in से भी बाई कर सकते हैं और अमेज़ॉन से भी बाई कर सकते हैं, और दिए गए नंबर पर